भारत माता की जय, ये नारा ये हमारे देश को शोभा देता है और देश का गौरव बढ़ाता है। लेकिन ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, ये क्या है? जय फलस्तीन। मानते हैं संविधान में नहीं लिखा हुआ ये सब, लेकिन देश इस चीज को गवारा नहीं कहता। आप दूसरे मुल्क का जिंदाबाद कहे या जय कारा बोले, ये शोभा नहीं देता। और अपनी सफाई के अंदर बोल रहे हो कि कानून और संविधान में तो नहीं लिखा हुआ किसी देश के बारे में बोलना, उसके नारे लगाना, क्यों नहीं भाई? लेकिन देश में तो इस चीज को नहीं माना जाएगा, नहीं, ये मान्यता नहीं दी जाएगी। आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, आप हिंदुस्तान में जन्मे हो, आपने हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स की, आपने हिंदुस्तान में पढ़ाई लिखाई करी, आपने हिंदुस्तान में ही बैरिस्ट्री करी, वकील बने। आपको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में रहकर, भारत देश में रहकर आपने क्या क्या पाया। आप पॉलिटिकल बनकर लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और आप शपथ लेते समय बोल रहे हो जय फिलिस्तीन, वाह, ऐसे नारे लगा रहे हो। ये संविधान में भले ना लिखा हो, लेकिन देश इसको गवारा नहीं मानेगा। ये देश की बात है, भारत की बात है। आप अदर कंट्री का नाम भारत देश की लोकसभा के अंदर नहीं ले सकते। किसी मुद्दे की बात पर लिया जा सकता है, लेकिन आप नारा नहीं लगा सकते, नारे टाइप का नहीं लगा सकते। ओवैसी साहब, ये ठीक नहीं है। इलेक्शन फाइट कर चुके हो, आपको सब चीज की जानकारी होनी चाहिए, कहां पर कौन सा शब्द फिर बैठता है, कहां कौन सा शब्द बोला जाता है। अब सीधा भारत देश के लोकसभा के अंदर खड़े होकर शपथ लेते समय बोल रहे हो जय फिलिस्तीन, वाह, वो अदर कंट्री है। भारत का नारा अगर अमेरिका की लोकसभा में लगाया जाए, असेंबली में लगाया जाए, तो वहां के लोगों को गवारा होगा? है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जरा ध्यान दिया जाए। अगर ओवैसी जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, हम भारतवासियों की, आप हमारे देश में रह रहे ना, लेकिन हम कहेंगे हम देशवासी हैं, हम देशवासी हैं। हम अपने देश की भाषा का प्रयोग करते हैं और अपने देश की इज्जत करते हैं, संविधान की भी इज्जत करते हैं, लेकिन दूसरी कंट्री का नाम लेके उनका नारा लगाना ये शोभा नहीं देता। और आप उसमें कह रहे हो नहीं, ये तो संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। संविधान में भले ना लिखा हो, लेकिन देश इसको गवारा नहीं मानेगा। जिस देश में जन्मे हो, उस देश के बारे में इस तरीके की हरकत करनी छोड़ दीजिए। इससे साफ जाहिर होता है कि आपके अंदर भारत देश के लिए कटाच है। एक तरफा लड़ाई लड़ते हो आप, समानता की लड़ाई नहीं लड़ते हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो आप? पढ़े लिखे हो के उमदा पोस्ट, उमदा पद पे रह के आप इस तरीके की हरकत कर रहे हो, वो भी लोकसभा जैसी जगह के अंदर खड़े होके फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है। आप फिलिस्तीन कंट्री के रहने वाले हो क्या, जो भारत देश की लोकसभा के अंदर, भारत के अंदर लड़के इलेक्शन एमपी बनने के बाद तुम फिलिस्तीन के जय बोल रहे हो? ये ठीक नहीं है। वरना ये देशवासी इस चीज के ऊपर जो आपने बोला है ना लोकसभा के अंदर, बहुत सारे आपके सामने खड़े हो जाएंगे, बहुत, पूरा भारत खड़ा हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।